लक्ष्य स्टडी सेंटर में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। हम इस क्लास में क्लास 10 मैथ के अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं? किसी एक बिंदु को इस ए और बी, ए से लेकर बी तक कोई भी बिंदु को दर्शाने के लिए सर्वप्रथम में निर्देशांक ज्यामिति की आवश्यकता पड़ती है। निर्देशांक ज्यामिति में इस वाले पक्ष को हम दायां और इसको बायां बोलते हैं। ये जिस बिंदु पर दोनों मिलती हैं इन्हें हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। मूल बिंदु से दाएं तरफ जब भी जाएंगे तो ये सभी धनात्मक होती हैं और मूल बिंदु से बाईं तरफ जब भी जाएंगे तो ये सभी संख्याएं भी ऋणात्मक होती हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए हमें 0,0 की आवश्यकता होती है। इस अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु को अगर मान लेते हैं कि ये x अक्ष है, ये भी x है, ये y है और ये y है। अक्ष, ये भी अक्ष और ये भी अक्षी होती हैं। जब हम मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो ये सभी संख्याएं भी धनात्मक होती हैं और मूल बिंदु से जब भी नीचे आएंगी तो ये सभी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। x अक्ष पर स्थित बिंदु के अगर हमें निर्देशांक ज्ञात करने हो तो सर्वप्रथम हम x और y अक्ष पर कोई बिंदु नहीं होता है, इसके लिए (0 का प्रयोग करते हैं तथा y अक्ष पर कोई भी बिंदु के अगर निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो y के मान इसमें 0,y होता है। 0,y होता है। इसके बाद अब देखते हैं अगले क्या होता है। अगर इस तल पर ये x अक्ष, ये y, ये x, ये भी y, इस पे हम कोई भी बिंदु ले लेते हैं। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर कोई हमें पूछ दे 4,-3 के निर्देशांक या अक्ष पर ज्ञात कीजिए तो सर्वप्रथम हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ये पहला पक्ष इसे हम x बोलते हैं और इसे हम y बोलते हैं।
हम देखते हैं कि जो ये यक्ष है ये धनात्मक दिशा की तरफ ये 4 नंबर पे होता है। तो यहाँ से हम धनात्मक दिशा की तरफ 4 नंबर 1 2 3 4 नंबर तक जाते हैं। और जी वाई वाली दिशा वो ऋणात्मक होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बता भी दिया है कि जो वाई की दिशा इधर भी होती हैं ये क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो हमें y अक्ष पे -3 पे ज्ञात करना है। तो इधर सभी संख्याएं माइनस ही होती हैं। तो हमें सर्वप्रथम इस बिंदु से लेकर और इस बिंदु को मिला देते हैं और इनके निर्देशांक जो x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे 3, x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे 3। चलिए हम सबसे पहले अब प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 7.1 का, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी निकालने के लिए फार्मूला हम बता देते हैं। d = √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन लिखा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और दूरी का फार्मूला होता है d = √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2, 3, 4, 1 इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम इसमें हम x1 x2 y1 और y2 का पहले मान ज्ञात करते हैं। जो ये होता है पहले कोष्ठक में जो पहला अंक होता है उसे हम x1 बोलते हैं और जो दूसरा नंबर पर होता है उसके हम y1 बोलते हैं। और दूसरे वाले कोष्ठक में जब चलते हैं तो इसमें बोलते हैं पहले वाले को x2 और दूसरे वाले को हम बोलते हैं y2। और चलिए देखते हैं d = x1 का मान यहाँ पर दे दिया गया है 2, बीच में है माइनस, और x2 का मान दे दिया गया है 4, इनका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान देखते हैं यहाँ से 3 माइनस, और y2 का मान होता है 1 का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं d = अब देखते हैं यहाँ पे है +2, यहाँ पे होता है -4। इनको हम जब घटाएंगे तो -4 में से +2 को घटाएंगे तो -2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ से +3 में से -1 घटाएंगे तो यहाँ पे होगा +2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस यानी d = जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो इसको हम लिखते हैं -2 × -2 प्लस
इसको हम लिखते हैं 2 गुणे 2। D इक्वल टू होता है, जब इसमें माइनस से माइनस में गुणा किया जाता है तो प्लस हो जाता है। 2 दूना के 4 और प्लस 2 दूना के 4। D इक्वल टू अंडर रूट +4 में +4 जोड़ देते हैं तो ये होता है +8। +8 यानी D इक्वल टू +8 को हम क्या लिख सकते हैं, इनका हम गुणनखंड कैसे करते हैं देखते हैं। 2 गुणते 2 गुणते 2 यानी 2 दूना के 4 दूना के 8। जब हम इनका संख्याओं का वर्ग निकालते हैं तो सबसे पहले हम जोड़ा बनाते हैं। ये जोड़ा बन गया। जब ये जोड़ा बन गया तो इन युग्मों में से कोई को बाहर, एक को बाहर कर देते हैं। D इक्वल टू 2 और जो ये 2 बच जाता है इसको अंडर रूट में ही रखते हैं। इसको बोला जाता है मात्रक, यानी D इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 मात्रक। D इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 मात्रक, यही इसका आंसर होगा। पहले क्वेश्चन को आपने देखा है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हल होता है। यहाँ पे ब्रैकेट में होता है -5, 7 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट में -1, 3। इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। देखते हैं इसमें x1 इक्वल टू -5 और y2 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू 7 और y2 इक्वल टू 3। हम निकालते हैं D इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट में स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीसरा पॉइंट को देखते हैं। इसमें हम x1 का मान x2, x1 का देखते इसमें a और इसमें -a, y1 का मान b और y2 का मान -b। अब निकालते हैं इनको बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। D इक्वल टू होता है अंडर रूट ब्रैकेट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y1 - y2 का होल स्क्वायर। D इक्वल टू x1 का मान यहाँ से देखते हैं क्या है, a और x2 का मान देखते हैं यहाँ से माइनस a का स्क्वायर प्लस, अब y1 का मान देखते हैं यहाँ से b और माइनस y2 का मान यहाँ से देखते हैं -b होल स्क्वायर। D इक्वल टू अंडर रूट, ये a जब इस माइनस से इस माइनस में जब गुणा होगा तो प्लस, और ये भी a स्क्वायर प्लस b, इस माइनस से इस माइनस में भी गुणा करेंगे तो प्लस b का स्क्वायर। D इक्वल टू अंडर रूट, ये इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर। D इक्वल टू, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग होता है 4 और a का स्क्वायर होता है a, अब प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4 और b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर। इन दोनों में देखते हैं कि उभयनिष्ठ यानी
कॉमन देखते हैं कि क्या होता है इसमें। d इक्वल टू अंडर रूट, इन दोनों में उभयनिष्ठ हम देखते हैं क्या है 4। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि इसमें हम कॉमन ही लेते हैं, लेकिन कॉमन के तात्पर्य से जबकि 4a स्क्वायर से अब क्या करेंगे 4 से हम भाग दे देते हैं। जब इससे देखते हैं तो इससे जब ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर प्लस इस 4 से ये 4 कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर। d इक्वल टू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जब देखते हैं कि इनका जो उभयनिष्ठ जो कॉमन होता है, जब जोड़ा मिल जाता है तो इन उभयनिष्ठ को हम बाहर कर देते हैं। d इक्वल टू 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। d इक्वल टू 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। देखते हैं इसमें फिर उभयनिष्ठ होता है 2 को बाहर कर देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। d इक्वल टू 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आंसर होगा। क्लास 10 मैथ अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, इसको इंग्लिश से बोलते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। प्रश्नावली 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन थे हमने आप सभी को उन क्वेश्चन को करा दिया है, और जो भी इस प्रश्नावली के 7.1 के आगे जो क्वेश्चन है वह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लाएंगे। धन्यवाद।